प्यारे बच्चों, आज आप लोग के समक्ष हम लोग वाचन पाठन करेंगे और समझेंगे कविवर हरिवंश राय बच्चन रचित कविता सांझ लगी अब होने। कविवर हरिवंश राय बच्चन की बात है तो इनका जन्म 1907 में हुआ था। आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इनके पुत्र हमारे फिल्मी जगत के महान कलाकार हुए। वो कौन है? अमिताभ बच्चन। ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म 1907 में 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था। ये जितनी भी रचनाएं की हैं सारी की सारी रचनाएं गूढ़ अर्थों वाली होती है, मतलब सामान्य भाषा में समझ में नहीं आती है। कोई भी इनकी रचना हो, इनकी रचनाएं जैसे मधुशाला थी या निशा निमंत्रण, बुद्ध और नाच घर जैसी कुछ विशेष प्रख्यात रचनाएं थी। इन्होंने बच्चों के लिए भी कविताएं लिखी हैं। इनकी कुछ रचनाओं में प्रकृति प्रेम का अद्भुत सौंदर्य है। और वैसे तो कहा जाता है कवि पता नहीं कहां कहां से मोतियां निकाल कर ले आते हैं। इनकी रचनाएं ही बड़ी अद्भुत होती है। जैसे कि आपके सामने एक रचना हम लोग समझने जा रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की। वो क्या? सांझ लगी अब होने। यानी ये हम सब जानते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर, दिन, सब कुछ होता है। लेकिन सुबह की प्राकृतिक सौंदर्य अलग होता है, शाम की प्राकृतिक सौंदर्य अलग होती है। अब सांझ की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन तो एक कवि ही कर सकता है। आगे क्या कहते हैं? फैलाया था जिन्हें गगन में, फैलाया था जिन्हें गगन में, विस्तृत वसुधा के कनकन में, उन किरणों के अस्ताचल पर पहुंच लगा है सूर्य संजोने, साथी सांझ लगी अब होने। चलिए एक बार फिर से क्या कहता है? फैला था जिन्हें गगन में, फैला था जिन्हें गगन में, विस्तृत वसुधा के कनकन में, उन किरणों के अस्ताचल पर पहुंच लगा है सूर्य संजोने, साथी सांझ लगी अब होने। यानी कहता है क्या कि सूर्य की बात है, सूर्य ने जिन किरणों को न सिर्फ गगन यानी विशाल आसमान में फैलाया था। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें आसमान में फैलती है, तो न सिर्फ उन किरणों को विस्तृत आकाश में फैलाया था, बल्कि वसुधा मीन्स धरती या पृथ्वी, गगन मीन्स आसमान या आकाश, न सिर्फ आसमान में फैलाया था बल्कि पृथ्वी के प्रत्येक कण में, पृथ्वी पर हर जगह सूर्य की किरणों को फैलाया था। जब सुबह हुई थी तो सूर्य अपनी किरणों को न सिर्फ आसमान में फैलाया था अपितु विस्तृत इस विशाल पृथ्वी के हर एक कण पर भी फैलाया था। आगे, उन किरणों के अस्ताचल पर पहुंच लगा है सूर्य संजोने, साथी सांझ लगी अब होने। अब जिन किरणों को सूर्य ने फैलाया था, कहाँ फैलाया था? धरती के कण पर। अब उन किरणों को अस्ताचल सांझ की बेला में, अस्ताचल मतलब सांझ की बेला में, शाम जब होने की स्थिति है, सांझ की बेला में सूर्य उन किरणों को संजोने लगा है। संजोने में समेटने लगा है। पहले फैला दिया था, सुबह में फैला दिया था, अब शाम हुई है तो सूर्य क्या कर रहा है? अस्ताचल पर जाकर और अपने किरणों को समेटने लगा है। तब पता चला, क्या पता चला? कि मित्र अब तो सांझ होने लगी है। यानी पहली पंक्ति बता रहे हैं कि पहला पैराग्राफ, पहली 4 लाइन बता रही है, 4 पंक्तियों द्वारा बता रही है कि सांझ कब होती है। तो सांझ तब होती है जब सूर्य अस्ताचल पर चला जाता है, छुपने की स्थिति में जाता है, अपनी किरणों को समेटने लगता है, तब पता चलता है कि शाम। कविता की आगे की 5 पंक्तियां क्या कहते हैं? खेल रही थी धूली कणों में, लोट लिपट रही तरु चरणों में, वह छाया देख खो जाती है, प्राची में अपने को खोने, साथी सांझ लगी अब होने।
खेल रही थी धूली कणों में, लोट लिपट गई तनु चरणों में। वो मिट्टी के कण, वे धूल जो जमीन पर खेल रही थी, अटखेलियां कर रही थी। देखिए, अब ये कभी कल्पना कर देते हैं कि धूल भी जब उड़ती है तो धूल उड़ती है तो कभी कहते हैं कभी की नजरों में वो धूल उड़ती नहीं है, अटखेलियां करती है, खेलती है, एक दूसरे से मस्ती करती है। तो करे जो धूल के कण कहाँ पेड़ के चरणों में लिपट कर, पेड़ की जड़ों में लिपट कर खेल रही थी। किससे? धूप और छाया, कभी धूप में जाती कभी छाया में जाती। वह छाया देखो जाती है प्राची में अपनों को खोने। अब आगे कहते हैं कि वो जो धूल के कण पेड़ की छाया में, पेड़ों में की छाया में, शीतल छाया में खेल रही थी, अब वह अपने को खोने घरों की ओर सांझ के समय, संध्या के समय वो अपनों को छोड़ चली जा रही है, क्योंकि संध्या होने जा रही है, धूप बंद होने जा रही है, सूर्य अस्त होने जा रहा है, साथ ही सांझ लगी अब होने। मित्रों, साथियों, सांझ होने लगी है। मिट्टी से था जिन्हें बनाया, फूलों से था जिन्हें सजाया। मिट्टी से था जिन्हें बनाया, फूलों से था जिन्हें सजाया। खेल गरौंदे छोड़ पथों पर चले गए हैं बच्चे सोने, साथी सामने लगी अब होने। अब कह रहे जो बच्चे घरौंदे बनाए थे, मिट्टी के घर बनाए थे, बड़े प्यार से बनाए थे, और उस घर को जो फूलों से सजाए थे, तो फूलों से उस सजे घर को वहीं पर छोड़ दिए बच्चे। यानी दिन में जब धूप निकली हुई थी तो बच्चे नदी के किनारे मिट्टी से घर बनाए थे, उस घर को फूलों से सजाए थे। लेकिन अब सांझ होने लगी है तो बच्चे क्या किए? उस घर को वहीं छोड़कर वो चले गए हैं, बच्चे चले गए हैं। पेड़ यानी कि में प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सांझ होने लगती है तो मानो पेड़ वृक्ष भी अपने आप को समेट लेती है, उसे लगता है कि अब सोने का समय हो गया है। आपने देखा है जब शाम होने लगती है तो मवेशी, पशु पक्षी अपने घर की आते हैं, चिड़िया अपने घोंसले की ओर आ जाती है। उसी तरह से जो बच्चे जो नदी के किनारे घरौंदे बनाए थे, उस आधे बने घरौंदे को भी छोड़कर वो अपने घर की ओर सोने चले आए हैं, क्योंकि शाम होने लगी है। तो इन्होंने संध्या का बड़ा सचिव चित्रण किया था। उन्होंने कहा कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि जब संध्या हो जाती है, जब सांझ हो जाती है, तो मानो पूरी की पूरी प्रकृति आराम करने के लिए अपने घरों की ओर चली जाती है, ताकि वो रात में अपनी कुछ ऊर्जा को संचित कर सके और फिर अगले दिन नई ऊर्जा के साथ अपने कामों पर लौट सके। तो ये हरिवंश राय द्वारा रचित सांझ लगी होने कविता था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर अवश्य करिए। देखने के लिए धन्यवाद।